बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐश्वर्या राय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। खबरों का चैनल है, बताना पड़ता है आपको कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐश्वर्या राय जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ऐश्वर्या राय ट्रेंड कर रही है हमारे पाकिस्तानियों की वजह से। हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने कुछ कहा और जो उन्होंने कहा वो मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, वो आप ज़रा सुन भी लीजिए। फिर उसके बाद हम उस पर बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनके कहने को। ये कहा जा रहा है कि उनको ज़ेब नहीं देता था ये सब कुछ कहना। अब्दुल रज़्ज़ाक जो हैं, वो जब बात कर रहे थे अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, परफ़ॉर्मेंसेज़ के हवाले से, आपके सोच के ज़ावियों के हवाले से, वहीं पर उन्होंने एक मिसाल दी। मिसाल देते हुए मैं समझती हूँ, आप ज़रा पहले ये सुन लीजिएगा, मैं आपको सुनवाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इन्होंने क्या गलत किया और उसके बाद आपको बताती हूँ कि ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली के अंदर इस वक़्त खिचड़ी क्या पक रही है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। और यहाँ बड़ी बातें अभी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। ये जी आपने सुना। अब देखें, अब्दुल रज़्ज़ाक जो हैं जब वो बात कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो देखें कि वो कहाँ पर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं मीडिया पर। मीडिया जो है पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, फिर बात इधर से उधर और उधर से इधर तो पहुँचती है। वहाँ पर भी इंडिया में इस बात को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और देखिए, आप अपने घर में जो जिस तरह से भी सोचते हैं, को अच्छी तो कोशिश यही होती है कि आप पॉज़िटिव सोचें। लेकिन चले, आपकी सोच पर तो हम पहरे नहीं बिठा सकते, लेकिन जहाँ पर आप ज़ुबान खोलते हैं और आप जब बात करते हैं और एक ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ मीडिया है, और फिर आजकल तो मीडिया की वजह से कोई बॉर्डर्स नहीं है। हर जगह बात आपकी फिर पहुँचती है, आपका एक नाम है, पहचान है, शायद अफरीदी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, तो लोग जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे। फिर आप मिसाल दे रहे हैं कि ऐश्वर्या जैसे के घर तो मतलब बच्चे ऐसे पैदा नहीं, कितनी गलत बात है। किसी का भी बच्चा, उसके बारे में भी आपने ये बात, किसी के कैरेक्टर पे बात, जो इंसान जैसा भी है वो उसका उसके रब का मामला है, नंबर 1। और इस तरह से बैठकर पब्लिकली इस तरह की बात करना मैं समझती हूँ कि बहुत गलत है। दिस इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही या मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है ये कोई अच्छा और डिसेंट तरीक़ाकार नहीं है। और उसके बाद ये कह दिया गया कि जिस साथ बैठे थे उन्होंने इसके ऊपर कोई क्लैपिंग नहीं की, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनको वहाँ पे उनको रोकना भी चाहिए था। उनके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट थी, चेहरा नीचे करके दाएँ-बाएँ देखा गया, तो अगर वो थोड़ा-सा उनको कह देते कि ज़रा टोक देते, थोड़ा हाथ का इशारा कर देते, तो मेरे ख़्याल से बात थोड़ी-सी बेहतर हो जाती, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यहाँ पर वो भी अपने आप को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते कि हम इसका पार्ट नहीं थे, क्योंकि आप इसका पार्ट थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। जनाब, दूसरी बात जो है वो ऐश्वर्या राय के इस वक़्त ताल्लुकात के हवाले से है। अब 3-4 बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगी, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। मामलात कुछ इस तरह से हैं कि आपको मालूम है बच्चन फैमिली और फ़िल्मों का ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि मर्द हज़रात तो फ़िल्मों में काम करते हैं, शादी के बाद औरतों के फ़िल्मों में काम करने से थोड़ा एतराज़ रहता है, थोड़ी-सी दिल में कसक-सी होती है। अच्छा नहीं लगता। ऐश्वर्या राय ने बड़े अरसे के बाद अपनी बेटी के पैदा होने के बाद जब फ़िल्मों में कमबैक किया, और उनकी ये फ़िल्म थी रणबीर कपूर के साथ, और उस फ़िल्म में बड़े ही बोल्ड सीन थे, बहुत ही बोल्ड सीन थे। उस वक़्त से ये कहा गया कि फ़ैमिली के अंदर एक अजीब-सी खिंचाव जो है वो पैदा हो गया था। उससे पहले ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के साथ हर मौके पे दिखाई देती थी, चाहे अपनी सास से नाराज़ होती थी, अपनी नंद से नाराज़ होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है उनकी सालगिरह हो या कोई मौका हो, तो वहाँ पर ज़रूर होती थी। इवन उनको पिछले दिनों जब उनके बड़े मामलात खराब थे, पूरी मीडिया पे बात हो रही थी, सास-बहू के मामलात बड़े नाज़ुक थे, लेकिन तब भी जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे, तो उनको मिलने अलग से वो जाती हैं, तो वो वीडियोज़ भी लोगों ने देखी। ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन अब इस दफ़ा तो मामलात बहुत ही नाज़ुक हो गए। इस वक़्त कुछ ऐसा हुआ है कि ऐश्वर्या राय जो हैं, तो वो तो ना सिर्फ़ अपनी सास और नंद से और नंद की बेटी से तो अलग हुई भी थी, इस दफ़ा वो अमिताभ बच्चन से भी बिल्कुल ही अलग दिखाई दी। मौका था एक ऐसा कि जिसमें आदत थी पूरी कौम को देखने की, इस फैमिली को इकट्ठा, और उस मौके पर जब वो अपनी फैमिली के साथ दिखाई नहीं दी, तो सबने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए। सबने ये कहा कि ये जो कहा जा रहा था ना कि इनके दरमियान कुछ मामलात ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा था। दिवाली का मौका था और इस मौके पर सारे इकट्ठे होते हैं,
लेकिन हर दफ़ा अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी बहू के साथ, अपनी फैमिली के साथ तस्वीर शेयर करते थे जिसमें हमेशा ऐश्वर्या राय जो मौजूद होती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐश्वर्या राय इस मौके पर मौजूद नहीं थी। अब कोई कहे कि शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन वो भी नहीं। पापराज़ी ने स्पॉट किया इनको अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पे जाते, फिर बाद में उनको एक दिवाली के ही फंक्शन में देखा भी गया, जहाँ पर वो किसी और के साथ थी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो इस चीज़ को भी बड़ा पॉइंट आउट किया गया कि एक ऐसे मौके पर जहाँ पे फैमिली हमेशा साथ होती है, अमिताभ बच्चन ने अकेले खड़े होकर बस सबका शुक्रिया अदा किया और दिवाली के मौके पर अपनी फैमिली की पहली बार ऐसा तस्वीर नहीं शेयर की। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, इससे पहले अभी जो ऐश्वर्या की बर्थडे थी इसी साल, उसमें भी इनकी फैमिली में से कोई भी शरीक नहीं था, बल्कि ऐश्वर्या अकेली थी, साथ में उनकी बेटी थी और साथ में उनकी वालदा थी, वो केक काट रही थी। तब भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ? उसके बाद बड़ा इवेंट था और जलवागर हुई, वो एक फैशन शो था उसमें और बड़ा एक इवेंट था, वहाँ पर इनकी नंद की बेटी भी थी, लेकिन कोई इनके बारे में कोई ना बात की गई, ना ज़िक्र किया गया, ना इनको कांग्रेचुलेट किया गया, बल्कि तालियाँ दूसरों के लिए तो इनकी सास बजाती दिखाई दी, लेकिन अपनी ही बहू के लिए बिल्कुल उनका सपाट चेहरा था और ना कोई क्लैपिंग की, कैमराज़ का रुख उनकी सास की तरफ था, लेकिन वहाँ पर खामोशी थी। इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी सामने आई। कहा ये जा रहा है कि इस वक़्त इनके मामलात जो हैं बिल्कुल सेपरेशन की तरफ जा चुके हैं। इससे पहले लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताई थी नहीं सेपरेशन नहीं है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि दोनों इकट्ठे भी दिखाई दिए, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा था और तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब पब्लिकली जिस चीज़ को ऐश्वर्या अवॉइड करती थी और ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या की जो सलाम दो आप कह लीजिए, मैं मुलाकातें या दोस्तियाँ नहीं कहूँगी, लोग तो कह रहे हैं जी, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सलमान खान को किसी को गले मिलते दिखाया गया और उसमें उस खातून का बैक नज़र आ रही है, लेकिन फ्रंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जिसामत ऐश्वर्या राय से मिलती-जुलती थी और मीडिया के ऊपर ये बातें सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि सलमान खान जो है ये ऐश्वर्या से मिल रहे थे, लेकिन बाद में ये बात क्लियर हो जाती है कि वो खातून ऐश्वर्या नहीं थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह सलमान की अभी फ़िल्म जो टाइगर है, जिसमें वो कैटरीना के साथ नज़र आए, तो लोग कहते हैं कि हमेशा सलमान जो है ऐश्वर्या से मुशाबहत रखने वाली ख़वातीन से ही दोस्ती करते थे और वो ज़माना जब ऐश्वर्या और सलमान के मोहब्बत के चर्चे बड़े ज़्यादा थे, तो उस वक़्त ये कहा जाता था कि सलमान को हमेशा उन्हीं की शक्ल से मिलती-जुलती लड़कियाँ पसंद आती हैं और उन्हीं से दोस्ती करते हैं। दरअसल वो हर एक में ऐश्वर्या को ढूँढते हैं और अभी एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें किसी ने इनसे ऐश्वर्या के बारे में बात की और मुस्कुराते हुए, दाएँ-बाएँ देखते हुए और शर्माते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर पता लगता है कि वो क्लिप भी पुराना था। लेकिन कहा ये जा रहा है कि दोस्ती तो नहीं, लेकिन सलाम दुआ काफ़ी अच्छी जो है वो अब इन दोनों के दरमियान हो गई है, जिस चीज़ को भी बच्चन फैमिली में शायद पसंद नहीं किया जा रहा। फिर उनका फैशन शोज़ में शरीक होना, इनिशियली अभी रिसेंटली उन्होंने एक फ़िल्म भी साउथ की उन्होंने की है, उसमें भी उनका किरदार और ख़ास तौर पे वो बोल्ड किरदार जो उन्होंने रणबीर के साथ किया था, उसने समझिए कि एक आगाज़ किया था और अब आने वाली फ़िल्मों में जो उनका किरदार होगा, वो इसको अंजाम की तरफ पहुँचा रहा है। ये रिश्ता जो है, जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा था, अब उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक़्त बच्चन फैमिली जो है, बिल्कुल ऐश्वर्या राय को डिसोन किए हुए है और अब पहले इसमें हिचकिचाहट महसूस करते थे कि ओकेज़न्स पे अगर ऐश्वर्या नहीं है, तो वो अपनी पिक्चर्स नहीं शेयर करें, लेकिन अब इनकी फैमिली जो है, उनके बगैर पिक्चर्स शेयर करती नज़र आती हैं। बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पर अगर ऐश्वर्या जाती हैं, तो अभिषेक नहीं होते, अभिषेक होते हैं, तो ऐश्वर्या नहीं होती और ऐसे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे कपल्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्या कपल्स के साथ, अपने शौहर के साथ नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ, बल्कि लोग इसके ऊपर बहुत सवाल भी उठाते हैं कि हर जगह पर कपल की सूरत में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ वो कपल की फॉर्म में नज़र आती हैं। ये भी पहली बार हो रहा है क्योंकि शोबिज़ की इंडस्ट्री में लोग या तो अपने पेयर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ या अपने शौहर के साथ नज़र आते हैं, लेकिन ऐश्वर्या जो है, उन्होंने सिलेक्ट किया अपनी बेटी को और आराध्या के साथ वो जहाँ भी नज़र आती हैं, तो लोग फिर सवाल उठाते हैं। तो मामलात जो है इस वक़्त वाक़ईतन अलहदगी की तरफ इनके जा रहे हैं, मामलात काफ़ी ख़राब हैं और हैशटैग ऐश्वर्या जो है, हमारे साबिक क्रिकेटर की वजह से भी ट्रेंड कर रहा है और कुछ ऐश्वर्या की जो लेटेस्ट तस्वीर आई, जहाँ दिवाली वो किसी और के साथ मनाती नज़र आती हैं और बच्चन फैमिली जो है, वो आपस में दिखाई देती है। तो ये 2 बातें जो है, इस वक़्त उनको ट्रेंड कराने की वजह बन रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।